विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। तो बल तो लगता था F बराबर QE और माइनस QE। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं और जब परिणामी बल योग करेंगे तो क्या आ रहा था 0। और बलागुण होता था अगर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है तो टो बराबर PE sin थीटा। इतना बल लगता बलागुण लगता था विद्युत क्षेत्र में रखने पर। अब हमें क्या करना है, हमें इसे विद्युत क्षेत्र में रखा है इसे और घुमाने में कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और नहीं है तो अब सुन लीजिए, एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लीजिए। सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे कि सामान्यतः हम रैखिक गति की राशियों को जानते हैं, उनके संगत घूर्णन गति की राशियों को लें और जो रैखिक गति के सूत्र हैं फिर वही घूर्णन गति के बन जाते हैं। जैसे रैखिक गति में बल, घूर्णन गति में बलाघूर्ण, ये तो संगत राशि है। इसको F से लिखते हैं, इसको टो से लिखते हैं। अब रैखिक गति में कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अल्पांश के लिए dw बराबर F डॉट dr। तो घूर्णन गति में कार्य बराबर होगा dw बराबर बल के स्थान पर क्या आ जाएगा टो डॉट dr। तो कोणीय विस्थापन d थीटा। अल्पांश में कार्य टो d थीटा होगा और कुल के लिए अपन क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं फिर उन सीमाओं में। तो किसी समय थीटा पर बल आघूर्ण लग रहा है PE sin थीटा। अब यदि इसे इस स्थिति से अल्प कोणीय विस्थापन d थीटा से घुमाएं, विस्थापित करें तो इस अल्पांश में कार्य dw बराबर टो d थीटा, यानी dw बराबर टो d थीटा। टो का मान रख देंगे और अब मान लीजिए इसे इसकी प्रारंभिक स्थिति θ1 से अंतिम स्थिति θ2 तक घुमाना है तो कुल कार्य के लिए क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इसे अपने शब्दों में लिख देना है, टॉपिक समाप्त हो जाएगा। दोबारा फिर देखिए क्या कहेंगे कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में, यही भाषा आ जाएगी यहां कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। कैसे स्थित है कि द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा और E वेक्टर की दिशा के मध्य कोण थीटा है। चाहते तो यहां ये बात भी लिख देते कि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में एक विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है। ये बात अंडरस्टूड हो गई कि P वेक्टर की दिशा E वेक्टर की दिशा से थीटा कोण बना रही है। तब इस पर कार्यरत बलाघूर्ण टो बराबर PE sin थीटा होगा। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। तो टो बराबर क्या होगा, PE sin थीटा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है आपको कि अब इसे इसी स्थिति से अल्प कोणीय विस्थापन d थीटा से घुमाना है, विस्थापित करना है। तो अल्पांश में कार्य जैसा कि आपको बताया था। तो आगे कह रहे हैं अब यदि इस विद्युत द्विध्रुव को
अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमाएं तो किया गया कार्य निम्न होगा। सीधा कार्य की परिभाषा से, यानी अल्पांश में कार्य डी डब्ल्यू बराबर टॉ डी थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर टॉ का मान पीई साइन थीटा डी थीटा। आपको कहां से कहां तक आप इसमें स्थिति ले सकते हो कि θ1 से θ2 तक। θ1 विद्युत क्षेत्र की दिशा में भी हो सकता है, अन्य कितने कोण पर भी हो सकता है। तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, इसका समाकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। आगे लिख देंगे, अतः विद्युत ध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य निम्न होगा। तो क्या हो जाएगा, W बराबर समाकलन θ1 से θ2, या तो सीधा मान रखो पीई साइन थीटा डी थीटा। डी डब्ल्यू का समाकलन W, इधर समाकलन लगा तो थीटा के सापेक्ष समाकलन होगा, लिमिट लगा देंगे θ1 से θ2 और इसको हल कर दीजिए। W बराबर पीई बाहर आ जाएंगे, समाकलन θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा, पीई समाकलन हटा दो बड़ा कोष्टक, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, लिमिट पीछे θ1 θ2, तो पीई माइनस कॉस θ1 माइनस और फिर माइनस है तो प्लस कॉस θ2, तो ये आ गया पीई, सॉरी θ2 आएगा यहाँ, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट θ1, तो पीई कोष्टक cos θ1 माइनस cos θ2। तो विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का जनरल सूत्र ये है। अब आप चाहो तो इसमें कई केस लिख सकते हैं, जैसे केस फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र की दिशा से, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, तो यहां θ1 बराबर विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी 0 से θ2 बराबर क्या है थीटा, इसमें मान रख देंगे, तो W बराबर पीई cos 0 माइनस cos थीटा, या W बराबर पीई 1 माइनस cos थीटा। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र की दिशा से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य, तो यहां cos 0 और यहां 180, माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस का 2। इसके बाद पाठ समाप्त हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो जैसे आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पड़ी थी, वही तरीका है, वही परिभाषा है, वही सूत्र है कि विद्युत ध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे आप दूसरे प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव को उसकी शून्यांक की अवस्था से
कहां से? शून्यांक की अवस्था से, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की मूल कॉन्सेप्ट यही परिभाषा होती है, जहां उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, उसकी शून्यांक की अवस्था से वर्तमान अवस्था तक घुमाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की शून्यांक की अवस्था विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है, यानी थीटा बराबर 90 पर होती है। अतः पहले जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा था उसमें θ1 बराबर 90 से θ2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, तो थीटा स्थिति में उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो परिभाषा हो गई अपनी कि विद्युत द्विध्रुव को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसका मान शून्यांकी अवस्था से वर्तमान अवस्था तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। शून्यांकी अवस्था थीटा बराबर 90 पर होती है। अतः विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या आएगी? समाकलन 90 डिग्री से थीटा डिग्री PE साइन थीटा डी थीटा। भाई शून्यांकी अवस्था से वर्तमान अवस्था तक, यानी मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आप उसे कहां से कहां तक घुमाएंगे? थीटा बराबर 90 से और कहां तक? उसकी थीटा स्थिति तक। तो पी से हल कर दीजिए, वही स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा। तो यह आ जाएगा U बराबर PE 90 डिग्री थीटा साइन थीटा डी थीटा PE बड़ा कोष्टक माइनस cos थीटा लिमिट थीटा 90। आगे और लिखिए U बराबर PE लिमिट रखिए माइनस cos थीटा और माइनस माइनस प्लस cos 90 का मान 0, तो PE माइनस cos थीटा प्लस 0 या U बराबर माइनस PE cos थीटा। ये विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया, या U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। एक बार पुनः देखिए क्या परिभाषा है? विद्युत द्विध्रुव को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में
लाने में किया गया कार्य, यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वह उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसका मान, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, सर निकालने का सरल तरीका है, इसका मान यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान शून्यांक की अवस्था से, विद्युत द्विध्रुव की शून्यांक की अवस्था से वर्तमान अवस्था तक, यानी जिस स्थिति में वो रखा है, जहां आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं, वहां तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा से विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है ऐसे, और थीटा कोण पर आप इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, शून्यांक की अवस्था होती है विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो थीटा 1 बराबर 90 डिग्री हो गया, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया, और यहां से कहां तक, थीटा तक, तो थीटा 2 बराबर थीटा हो गया। तो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने का तरीका हो गया कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा 1 बराबर 90 से थीटा 2 बराबर थीटा तक, यानी उसकी वर्तमान अवस्था तक घुमाने में किया गया कार्य, तो निकाल दिया। ये यहां लिख दिया है कि शून्यांक की अवस्था थीटा बराबर 90 पर होती है, तो अतः विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, चाहो तो ऐसे लिख दीजिए, थीटा 1 बराबर कहां से घुमाएंगे, 90 से कहां तक, थीटा 2 बराबर थीटा तक, और क्या, टॉ डी थीटा, यही तो होगा कुल कार्य। तो ये आ गया, टॉ का मान रख दीजिए 90 डिग्री, थीटा, टॉ का मान होता है पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई को बाहर निकाल लीजिए, क्या आ गया, 90 से थीटा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का समाकलन अभी आपने किया था माइनस कॉस थीटा, लिमिट रख दीजिए माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 90, इसका मान 0, तो सूत्र आ गया U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, या P वेक्टर डॉट E वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो यही चीज तो आएगी। अब यहां से आप विभिन्न स्थितियां निकाल सकते हैं, कौन कौन सी, जैसे नंबर 1 आपने निकाल ली, थीटा बराबर 0 पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर माइनस पीई कॉस 0, यानी U बराबर माइनस पीई, U बराबर माइनस पीई, स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम, तो यह इसकी स्थायी साम्यावस्था होती है। और थीटा बराबर, मिटा दो, इसे लिख लिया, दूसरी स्थिति, यानी इसे लिख सकते हैं आप, इसे पहली स्थिति को, यह स्थायी साम्यावस्था होती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बन गए, यहां स्थायी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम माइनस पीई, वो सॉरी न्यूनतम माइनस पीई, थीटा बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और दूसरी स्थिति आप लिख सकते हैं, थीटा बराबर 180 पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अर्थात विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हो, तो U बराबर माइनस पीई कॉस 180, U बराबर माइनस पीई माइनस 1, तो U बराबर प्लस पीई, यानी स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम। इसे अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। अब एक बार बोर्ड में प्रश्न आया था, कहीं से कोई टॉपिक नहीं आया, ये पूरा टॉपिक यहां तक बच्चे जानते थे करना, और यहां से आया एक नंबर का प्रश्न, यहां से देखो कैसे आया था, क्या पूछा गया था, समझिए। उसने ये कहा था, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थायी एवं अस्थायी
साम्यावस्थाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्थायी साम्यावस्था ये रही, स्थितिज ऊर्जा कितनी है, माइनस पीई माइनस अस्थायी साम्यावस्था में प्लस पीई बराबर क्या हो गया, -2 पीई। अब इसका उल्टा कह दे कि अस्थायी साम्यावस्था एवं स्थायी साम्यावस्था का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 पीई। भाई अब पहले इसमें से इसे घटाना है, यानी प्लस का पीई अस्थायी में अंतर निकालना है, माइनस का पीई कितना हो गया, +2 पीई। तो यह प्रश्न एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप स्थायी एवं अस्थायी साम्यावस्थाओं। और यह प्रतियोगी परीक्षाओं का भी प्रश्न बनता है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थायी एवं अस्थायी, तो पहले किसको कहा, स्थायी को, तो स्थायी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा लेंगे -पीई, फिर माइनस का चिन्ह अंतर कह रहा है, इस तरह से योग भी कह सकता है। तो ध्यान से प्रश्नों को देखना है, हल करना है। इस तरह से पाठ आपका समाप्त हुआ। अब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे आज, और कल मैं उन्हीं को बताऊंगा जिन न्यूमेरिकल को आप पूछेंगे, एक तरफ से नहीं कराऊंगा अब मैं। तो आप कमेंट्स में न्यूमेरिकल नंबर डाल के पूछिए आज, जिससे कल उनको बताया जा सके।